कांग्रेस के पाले में एक और निर्दलीय पार्षद वार्ड क्रमांक 42 के नवनिर्वाचित गुलाम अहमद ने थामा कांग्रेस का हाथ। नगर निगम रीवा में परिषद अध्यक्षी के लिए कांग्रेस एवं बीजेपी में जोड़ तोड़ जारी है। आपको बता दें कि नगर निगम का चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस ने 23 सालों के सूखे को भले ही समाप्त कर लिया हो, लेकिन बीजेपी नगर परिषद में अपना अध्यक्ष बनाने की हर मुमकिन कोशिश में लगी है। रीवा के नगर परिषद अध्यक्ष के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही जोड़ तोड़ के दौर में आज कांग्रेस ने एक और निर्दलीय पार्षद को अपने पाले में कर लिया है। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 42 से निर्दलीय चुने गए पार्षद गुलाम अहमद खान ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली। गौरतलब है कि रीवा नगर परिषद अध्यक्ष बनाने के लिए 23 पार्षदों के बहुमत की आवश्यकता है, जिस पर बीजेपी ने 18 चुने गए पार्षदों के साथ 7 निर्दलीय प्रत्याशियों को पार्टी में शामिल कर लिया है। 25 पार्षदों का बहुमत लेकर अध्यक्ष पद की रेस में बीजेपी आगे है, जबकि कांग्रेस में एक और निर्दलीय प्रत्याशी के शामिल होने के बाद पार्षदों की संख्या 17 से 18 पहुंच गई है। आज कांग्रेस की सदस्यता ले रहे निर्दलीय प्रत्याशी गुलाम अहमद खान ने खुद को पुराना कांग्रेसी बताया, जबकि बीते 2 पंचवर्षीय में इन्होंने बीजेपी का समर्थन दिया और इस बार वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इधर निर्दलीय प्रत्याशी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के दौरान नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा बाबा व कांग्रेस नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा मौजूद रहे। कांग्रेस नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हम अपनी नीति और विचारों से निर्दलीय प्रत्याशियों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी छल बल और धन का प्रयोग कर पार्षदों की संख्या बढ़ा रही है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा कांग्रेसी नेताओं ने। नहीं, मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ। मैं कहाँ देर लगाया हूँ। मेरी मानसिकता ये रहती है कि मैं चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय। मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ भाई। मैं कहाँ हूँ। क्या नाम है आपका? गुलाम अहमद, वार्ड से जीते हैं? वार्ड नंबर 42। मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ। मैं कहाँ भटका। को मिलेगा नहीं। और बाबा जी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस शासनकाल में जनता से सीधे जुड़े, जनता से सीधे जुड़े, घर में कार्यालय खोले, एक आध 2 घंटा जनता से संवाद करें और माननीय परिषद में, माननीय नगर पालिका निगम में जो गरीब तबका का लोग आए उनको सुने और अच्छा वो करें। आगामी विधानसभा का चुनाव है, ताकि हम रीवा शहर में विधानसभा 8 सीट में कम से कम 5 जीत ले, 5 सीट विधानसभा के जीत ले। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं माननीय राजेंद्र शर्मा जी को। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जिस दिन निर्वाचन संपन्न हुआ था, रिजल्ट आया था, उस दिन कांग्रेस के 16 पार्षद निर्वाचित थे। उसके बाद हमारे 2 पार्षद और आज शामिल हो चुके। शैफूस भाई उस दिन शामिल हुए थे राहुल भैया के द्वारा। आज हमारे मुन्ना भाई हमारे बीच में आए हैं और ये वार्ड 42 से लगातार 3 बार पार्षद रहे। ये इनका स्वागत है कांग्रेस पार्टी में। ये हमेशा से कांग्रेस विचारधारा के रहे हैं और कांग्रेस का समर्थन करते रहे हैं, पर चूँकि कई बार पार्टी टिकट जिनको देती है और कुछ को नहीं दे पाती हैं, ये हमेशा ही कांग्रेस के व्यक्ति। और आज इनका कांग्रेस के परिवार में हम लोगों ने यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया। 18 की संख्या है हमारी। बहुत सारे भी और लोग हैं जो भी कांग्रेस में आना चाहते हैं और वो लोग भी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ निर्दलीय पार्षद गए हैं दबाव में। हम लोगों ने किसी को दबाव, छल, धन, बल का प्रयोग कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है, अहिंसा के रास्ते पे चलती है। हम इस किस्म के हथकंडों को नहीं अपनाते। होंगे वो आपके उसमें होंगी, तो ये जो भ्रम की स्थिति है इसका क्या स्पष्टीकरण? नगर निगम एक्ट के 1956 अधिनियम नियम 25 में साफ साफ वर्णित है महापौर की शक्तियाँ। महापौर की पूरी शक्तियाँ प्रशासनिक होती हैं। पूरा दखल अंदाजी महापौर का रहेगा। वित्तीय पावर जो है वो 40 लाख तक का कमिश्नर का है, 2 करोड़ तक मेयर और 5 करोड़ का मेयरिंग काउंसिल। जो योजना है, जैसे जल की योजना हो गई, सीवरेज हो गई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सब MIC के पास रहेगा। तो जो भी शक्तियां हैं वो सारी MIC के पास रहेंगी। जनहित से जुड़े मुद्दे पे आज तक हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। 15 वर्ष से हम लोग पार्षद हैं। तो परिषद में अगर जनहित का रीवा के 45 वार्ड का कोई मुद्दा जाएगा तो अब वैसे स्थिति आने वाली नहीं है, क्योंकि 5 करोड़ तक का पावर MIC को है। तो हम सब
हमारे कांग्रेस के लोग तो जनता की सेवा करने के लिए आए ही हैं। तो हम लोग तो बिल्कुल भी किसी भी मुद्दे को, कोशिश ये हमारी रहेगी कि 5 करोड़ के अंदर के सारे जो भी प्रकरण हों वो हमारी MIC से पास हो जाएंगे, और 2 करोड़ तक का मेयर को पावर है वो मैं खुद ही कर दूंगा। तो इनके पास कोई भी ऐसे प्रकरण नहीं जाएंगे जो MIC के लिए उपयुक्त हों। MIC 2 महीने 3 महीने में एक बार बुलाने का प्रावधान है, तो वो कोरम पूरा किया जाएगा। बाकी जनहित से जुड़े जो मुद्दे होंगे, जिसको लगेगा कि इस प्रोजेक्ट से निगम को फ़ायदा है, वो MIC में जाएगा, उस पर बाकायदे चर्चा होगी, हमारे तरफ से विरोध नहीं होगा। ये हमें देखना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी मेयर काउंसिल बनाती है, जो कि संभव नहीं है, संख्या बल दिखाने से नहीं होता, फ्लोर टेस्ट पे होता है। अगर फ्लोर टेस्ट हुआ और वो जो होना है 1 तारीख को, उसमें अगर ये विफल हुए तो जनहित के सारे मुद्दे पे फिर कोई भी रोड़ा नहीं अपना पाए।